सुपर डुपर खुश हूँ। आज मैं आ गई हूँ बेंगलुरु के फेमस एशिया में ही फेमस बोटानिकल गार्डन लाल बाग। तो ऑलरेडी आपको पता चल चुका है। फाउंडर है हैदर अली। ईयर 1760 में। एरिया है, टोटल एरिया लाल बाग का 240 एकड़ लैंड है। और ग्लास हाउस यहाँ पर बिल्ट हुआ है 1889 में। तो लाल बाग कर्नाटक की राजधानी मतलब बैंगलोर, जहाँ मैं हूँ वहाँ पे स्थित एक ये गार्डन है। यहाँ कई एकड़ क्षेत्र में फैले घास के लॉन और दूर दूर तक फैली हरियाली, सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़, सुंदर झीलें, कमल के तालाब, गुलाबों की क्यारियाँ और दुर्लभ समशीतोष्ण और शीतोष्ण पौधे, सजावटी फूल है। इसका विस्तार 240 एकड़ है। 1816 में इसकी नींव हैदर अली ने रखी थी और टीपू सुल्तान जी ने इसका विकास किया। लाल बाग के बीचों बीच एक बड़ा ग्लास हाउस है, जहां वर्ष में 2 बार जनवरी और अगस्त में पुष्प प्रदर्शन की आयोजन किया जाता है। इस उद्यान में बहुत सी भारतीय फिल्मों की शूटिंग भी हो गई है और भी होता रहता है। उद्यान में वनस्पतियों की 1000 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है। मतलब 1000 से भी ज़्यादा आपको यहाँ वनस्पतियां, जड़ी बूटियां की पेड़ आपको यहाँ मिलेंगे। सिंचाई के लिए जटिल पानी प्रणाली के साथ इस उद्यान में लॉन पूल, कमल पूल और फव्वारे भी बनाए गए हैं। लाल बाग के 4 द्वार है। पश्चिम और पूर्व चौड़ी सड़क है व्हीकल पार्किंग के लिए। एक परफेक्ट प्लेस है व्हीकल पार्किंग के लिए। दक्षिण गेट लालबाग रोड और MTR होटल के बगल के पास है। और उत्तरी गेट बहुत बड़ा रोड है। और ये है लाल बाग रॉक। लाल बाग रॉक एक चट्टान है, कहते हैं ये ग्रेनाइट का चट्टान है। यह 3000 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुरानी है। यह पूरी दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। और जो बोटानिकल गार्डन के जो सुपरिंटेंडेंट थे, 1874 में सुपरिंटेंडेंट थे, उन्होंने 1889 में ग्लास हाउस बनाया और फिर से उसे रिस्टोर किया। 2004 में उसे रिस्टोर किया। ये देखिए इतना बड़ा पहाड़, चट्टान, ये कहते हैं ग्रेनाइट का है। और पूरा एशिया में ही ये लाल बाग वर्ल्ड फेमस है। और बोटानिकल गार्डन में यहाँ लाल बाग में साल में 2 बार फ्लावर एग्जीबिशन मतलब फ्लावर शो होता है ग्लास हाउस में, जो जनवरी और अगस्त में 1 हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए रखे जाते हैं एग्जीबिशन के लिए। ग्लास हाउस में ही होता है। और ग्लास हाउस के जो उन्होंने बनाया था उनका नाम है जॉन कैमरॉन। उन्होंने 1874 में जो सुपरिंटेंडेंट थे, उन्होंने 1889 में ग्लास हाउस बनाया था। तो देखिए आज तो मैं आपको ये आज व्लॉग मैंने इसीलिए बनाया कि बोटानिकल गार्डन, मुझे ये लाल बाग मैं बहुत बहुत लाइक करती हूँ। और यहाँ बहुत सारे लोग मॉर्निंग 6 AM यहाँ और ये ओपन होता है 6 AM टू 7 PM मंडे टू सैटरडे। और यहाँ बहुत सारे लोग वॉकिंग आते हैं, जॉगिंग आते हैं, योगा यहाँ करते हैं। और सीनियर सिटीज़न के लिए भी यहाँ लाफिंग क्लब, ये सारे बहुत सारे यहाँ एक्टिविटीज़ भी होते रहते हैं उनके लिए। और यहाँ ना जो भी हम जितना ये बड़ा है ना, इसको मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा काम है। लोग कहीं कहीं गार्बेज, कहीं बॉटल, प्लास्टिक, पेपर खाते हैं, बाद में यहाँ वहाँ इधर उधर भी डालते हैं। हम ये ऐसे टूरिस्ट प्लेस कहीं भी जाए वर्ल्ड में, कहीं भी जाए वर्ल्ड में, तो छोड़िए इंडिया में, तो हमको हमारे देश के बारे में प्यार, अभिमान सब कुछ होना है और क्लीन भी रखना है।
डस्टबिन तो हर जगह रहता है, वहाँ पर डालिए या अपने पास एक बैग रख के उसमें ही डालिए। और यहाँ यहाँ स्पीड करना मना है, वो भी सारे लिखे थे। ये अच्छा रहता है, लेकिन लोग कभी कभी जहाँ देखो वहाँ स्पीड भी कर लेते हैं, कर देते हैं। मुझे ये सारी चीज़ें अच्छा नहीं लगता। देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ, फ्रूट्स का सभी कुछ मैं नहीं खाती, ऐसे खट करके ऐसे फ्रूट रखते हैं ना, वो मैं नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं आता। मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। और मैंने खाना खाकर 1 PM में आ गई थी यहाँ। मैं अकेली आई, मेरे कोलीग्स को, मेरे फ्रेंड्स को मैंने कॉल किया, कोई भी फ्री नहीं था। मैं क्या करूँ? मुझे ना सोलो जर्नी हमेशा मुझे आदत हो गई है, मुझे पसंद भी आता है, मैं एंजॉय करती हूँ। और यहाँ शायद 2:30 हुआ है या 3 PM, पता नहीं। मुझे चाय पीने का मन हुआ, मैंने सुबह एक बार पिया था और उसके बाद 1:30 में घर से निकली खाना खा के। और यहाँ मैंने कुछ, मुझे भूख ही नहीं था, कुछ खाने का मन नहीं था, नहीं तो मैं बेल ये वो कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ और एंजॉय करती रहती हूँ नेचर का। आज भगवान ने मुझे ना क्या ब्लेस किया, सच में मैं बता नहीं सकती। इस समर में बेंगलुरु का वेदर यहाँ आज इतना सुंदर है ना, आपको मैं बता नहीं सकती। एसी एसी है, एसी ऐसा फील हो रहा है। और इस गार्डन में तो पूछिएगा ही मत। यहाँ अंदर एक बहुत बड़ा लेक है, लाल बाग के अंदर लेक है, वो भी बहुत बड़ा एकड़ में है। तो वहाँ से जो ठंडा हवा आता है ना, और एक फ्रैग्रेंस, मिट्टी का फ्रैग्रेंस कुछ आ रहा था। और ठंडी हवा जो लीफ और पेड़ के आ रहे थे, इतना कूलिंग ना, कोई एसी कितना भी ब्रांडेड एसी हो, सच में हम ये एंजॉय नहीं कर सकते। मुझे ना, मैं सच में बता रही हूँ, बहुत मुझे आज खुशी हुई। आज अगर मैं नहीं आती तो मैं एक अच्छा नेचर, एक वेदर में मिस करती थी शायद। अभी समर में ऐसा दिन हमको जैसे लकी डेज ऐसा फील होता है। आज मेरा लकी डे है, तो मैं नेचर के साथ एंजॉय करने के लिए आ गई हूँ। में हम बैंगलोर में रहते हैं, फिर भी ऐसे टूरिस्ट प्लेस को हम नहीं जाते, क्योंकि काम में बिज़ी होते हैं। और बैंगलोर छोड़ के कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन जाने के लिए हम प्लान करते रहते हैं। ये देखिए, ऑर्गेनिक सभी कुछ आपको यहाँ प्रोडक्ट और सारे वेजिटेबल जो भी रहते हैं आपको मिलेंगे। मैं आपके साथ वो भी शेयर कर रही हूँ। मतलब हम बाहर जाते हैं, कहीं दूसरे स्टेट जाते हैं, जो हमको कहीं देखना होता है, कुछ खाना होता है। मैं तो एक ही बार, एक या 2-3 बार यहाँ आ गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ ही गुज़रती हूँ। बहुत बार मैं यहाँ, ये हमेशा यहाँ जाती हूँ। मेरे घर से शायद 15 किलोमीटर हो सकता है, 12 to 15 किलोमीटर। तो मैं अपना टू व्हीलर बाइक ही लेकर आ गई। मैंने सोचा था ओला या ऊबर से मैं जाऊँगी, बाद में मैंने सोचा चलो आराम से मैं एक ड्राइव पे चलूँगी, वो भी एक मुझे एंजॉय रहेगा। ये लाल बाग के पास ही एक, लाल बाग से ही है, ये सारे सब कुछ उनका ही है। ये फ्रूट्स का मेला कहते हैं, फ्रूट्स मेला। तो वहाँ लगाया था उन्होंने, मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए फ्रूट्स वेजिटेबल देखती हूँ ना, मुझे जैसे खजाना मिल गया वैसा मुझे फील होता है। घर में अच्छा अच्छा खाना बनाओ, रहो खाते रहो, फ्रूट सलाद बनाते जाओ, खाते रहो, फ्रूट जूसेस बनाते जाओ, खाते रहो, पीते रहो। और क्या चाहिए इंसान को। तो मैं वही कह रही थी, मैंने अपना टू व्हीलर लेकर आ गई। और मैंने सेल्फ़ी स्टिक मेरे पास नहीं था, मैंने वो भी ख़रीद लिया। और सेल्फ़ी स्टिक होने की वजह से मैं आराम से शूट कर पा रही हूँ। मेरे साथ कोई फ्रेंड या मेरे कोई भी मेरे रिश्तेदार, मेरी दीदी बहन कोई भी होता ना, मैं और भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करती। लेकिन फिर भी ना, मैं नेचर के साथ रहती हूँ तो मुझे खुशी होती है। मैं जो शूट करना चाहूँगी, जो कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वो तो मैं करूँगी, जो भी इंफॉर्मेशन देना है। यहाँ बैंगलोर में
और भी बहुत सारे आपको टूरिस्ट प्लेसेस जैसे इस्कॉन टेम्पल है, ये लाल बाग है, कब्बन पार्क है, इंदिरा गांधी म्यूज़िकल फाउंटेन वो भी है, और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क वो भी मैं बहुत बार, अब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे तब मैं हम हमेशा जाते थे बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। वहाँ सारे एनिमल्स सभी कुछ रहते हैं, सफारी रहता है, और क्या राजराजेश्वरी टेम्पल है, और वंडरला है, अभी लुलु लुलु कुछ वो ओपन हुआ है, और फन वर्ड है, आइस वर्ड है, सारे सब कुछ, और ये सारे कुछ है एंजॉय करने के लिए। आप कभी भी बैंगलोर आओगे ना तो एक आप टाइम टेबल प्लानर के साथ आइए, और बोटैनिकल गार्डन को तो कभी भी मिस मत कीजिए, सच में प्रॉमिस कहती हूँ। ऐसे गार्डन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ 4 किलोमीटर होता है, यहाँ अंदर घूमने के लिए 4 to 5 किलोमीटर। मैंने यहाँ जो रहता है ना, ये कौन सा बैटरी व्हीकल रहता है, मैंने उनसे पूछा, एक पर्सन के लिए उन्होंने 100 रुपीज़ बोले, तो मैंने यहाँ कैश ही रहता है, यहाँ गूगल पे मतलब प्रवासोद्यम इलाके टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ भी हम जाते हैं अपने साथ थोड़ा कैश भी रखेंगे तो हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, यहाँ वहाँ दौड़ने की या कार्ड स्वाइप यहाँ एटीएम से जाने की हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैंने वही उनसे बात किया, हाँ, जो वहाँ व्हीकल है ना, तो उनसे मैंने बात किया, 100 रुपीज़ बोले, और वेट कीजिए मैडम, अभी 10 लोग, 10 पर्सन मेंबर होना है, हम जाएंगे। तो तुरंत सभी लोग आ गए, अपने फैमिली अपने ये सभी कुछ आ गए। देखिए मैं भी बेटी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों के बाद ऐसे में गाड़ी में चल रही हूँ ना। ये गाड़ी ना ही पेट्रोल का है, ना ही हॉर्न है, ना ही ट्रैफिक जाम रहेगा। हम अंदर नेचर के साथ पेड़ों को देखते और हवा एंजॉय करते, ठंडी हवा आ रही है आज। थोड़ा भी मतलब सूर्य भगवान इतना मतलब कोल्ड है ना, हम पर नाराज़ नहीं है, हम पर और सब पर आज प्यार आ गया है हमारे सूर्य भगवान जी को। मैं भी इसलिए बहुत खुश हूँ। इतना धूप नहीं है कि टायर्ड हो जाए, उतना धूप नहीं है। मैंने पानी का बॉटल लेकर गई थी, पता है ½ लीटर का पानी पानी का बॉटल भी मैंने एक घूंट भी नहीं पिया। मतलब मैं थर्स्ट होती हूँ, बहुत थर्स्ट होती हूँ बाहर जाती हूँ तो, लेकिन आज मैंने थोड़ा भी नहीं पिया। मुझे ही आते वक्त, अरे मैं तो बॉटल वैसे ही रखी हूँ, मैंने कूलिंग ग्लास लेकर गई थी और सभी कुछ लेकर गई थी। हवा तो बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, और उतना रश भी नहीं था। और कोविड का जो भी रहता है ना, इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, जैसे वैक्सीन का हो या तो मास्क का हो। तो मुझे तो उतना डर, अरे लोग भीड़ भाड़ ये सब कुछ वैसा नहीं लगा। देखिए कितना मतलब ना ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, और उतना धूप भी नहीं है। और अभी थोड़े समर की वजह से ना पेड़ अभी फिर से युगादि जब आता है ना, गुड़ी पड़वा, तब फिर से समर फ्लावर आएंगे, जो मार्च फ्लावर कहते हैं वो आएंगे। अभी स्टार्ट हो रहा है सीज़न। तो जैसे सूखते हैं ना पेड़, फिर से कभी ग्रीन हो जाते हैं। अब जून जुलाई अगस्त सितंबर तक इतना हरियाली रहती है ना इस लाल बाग में ना, अरे ग्रीन बेड किसने बिछाया, ग्रीन ग्रीन बेड ही दिखता है आपको, कहीं भी ऐसा खाली नहीं दिखेगा। यहाँ थोड़ा ये सब कुछ हुआ है। जैसे सीज़न चेंज होता है ना, तो वैसे ही पेड़ पत्ते गिर जाते हैं, फिर से नया पत्ते आते हैं, मार्च फ्लावर आते हैं अलग अलग। यहाँ तो बहुत सारे अलग अलग देशों के पेड़ भी हैं। हम बहुत साल पुराने पेड़ों को इन्होंने, एक गाइड है, इन्होंने दिखाया। हे भगवान, मैं तो ना 300 400 साल पुराने उन्होंने पेड़ दिखाया हमको। इतना उसका जो रूट रहता है ना, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। 4 साल 400 ईयर से वैसा सारे सारे पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं। उन्होंने नाम बताया, उनका ईयर बताया, तो वही वो गाइड भी है और ड्राइवर भी है। ये गाड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सोचती हूँ बेंगलोर पूरा इसमें ही घूमूं मैं, ऐसा खुशी होता है मुझे। क्या आपको भी वैसा ही लगता है?
और जहाँ व्हीकल में पार्क करके अंदर आ गई ना गाड़ी तक, मतलब ऑलमोस्ट मैंने भी यहाँ पर वॉक किया, जहाँ रॉक है, लाल बाग रॉक है, उस पर चढ़ना उतरना और यहाँ वहाँ जाना। मतलब रहता है ना, गाड़ी के अलावा और भी हम कुछ यहाँ ये तो बहुत बड़ा है। मैं ऑलमोस्ट 2 to 3 किलोमीटर मैंने वॉक भी किया यहाँ पर। ये देखिए, यही है फेमस लाल बाग लेक। ये बहुत बड़ा है और यहाँ से ही इतना ठंडी हवा आता है ना। जैसे फ्रिज में रखे एक मक्खन आइसक्रीम रहता है ना, हम ओपन करते ही बाहर निकालते ही ठंडी हवा आते। नेचर का तो अलग ही रहता है, वो तो आर्टिफिशियल है, मैं बता रही हूँ फ्रिज का। लेकिन नेचर का जो रहता है, भगवान का दिया एक वरदान है हमारे लिए। तो पेड़ों को जैसे प्लग करना, फ्लावर को प्लग करना, यहाँ वहाँ गंदगी कोई भी नहीं करना। मैं भी कभी नहीं करती वो सारी चीज़ें, मैं खुद को भी मैं बोलूँगी पहले। और बहुत लोग स्पिट करते हैं। जितना क्लीन रहेगा ना, सारे टूरिस्ट ज़्यादा और भी आएंगे। और सारे मतलब मेंटेनेंस इतना ये लोग यहाँ काम करते हैं ना, मैं वही वो लोगों को देख रही थी जो यहाँ क्लीन करते हैं, ब्रूमिंग करते हैं। सूखे पत्ते जो रहते हैं ना, उनको कलेक्ट करेंगे, गाड़ी में लेकर कहीं और उसको जलाने के लिए या कुछ लेकर जाएंगे। कितने लोगों को यहाँ काम है, एम्प्लॉयमेंट है। कोविड की वजह से कितने लोगों को शायद बेचारे प्रॉब्लम हुआ था या क्या हुआ था पता नहीं। मतलब ये तो गवर्नमेंट का ही है ना, यहाँ मेंटेनेंस सभी कुछ वही देखते हैं, वही देखभाल करते हैं। ये है, देखिए, यही है एशिया का फेमस ग्लास हाउस। मैंने बोला ना आपको तभी कि जिनका नाम है जॉन कैमरन, उन्होंने 1889 में इसे बनाया था। फिर से 2004 में रिस्टोर किया गया है। यहाँ पर ही साल में 2 बार फ्लावर शो होता है। दुनिया के सारे फ्लावर शो यहाँ, सारे फ्लावर्स यहाँ पर रहते हैं। बहुत रश रहता है, 1 हफ्ते 10 दिन तक रहता है। इतना न, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। सारे टीवी में, न्यूज़ में, सभी जगह इसी चर्चा, वही चर्चा होता रहता है। और एक दूसरे के साथ नेबर्स, रिलेटिव सभी कुछ बातें भी, कोलीग्स बात, तो हम जाएं फ्लावर, चलो फ्लावर शो है, हम जाएंगे, देख कर आएंगे। सबको बहुत प्यार आता है, उस दिन के लिए इंतज़ार करते रहते हैं, उस साल के लिए, उस दिन के लिए, फ्लावर शो के दिन के लिए। देखिए, 4 कुत्ता, मतलब 4 यहाँ गेट है लाल बाग 4 गेट है तो 4 कुत्ते बैठे हैं मुझे ना वही हंसी आ रही है। उनको कैसे पता चला यहाँ 4 गेट है? देखो, 4 दिशा में वो बैठ गए हैं। और यहाँ हम वो सारे फ्लावर के बारे में, पेड़ के बारे में हमको दिखा रहे थे। कोई पाम ट्रीज़, जो फ़ैन रहता है, पाम फ़ैन ट्रीज़, और एक क्रिसमस ट्री है, बहुत साल पुराना है। ये सारे दिखा रहे थे। बहुत सारा कितने पेड़ है, कितने पेड़ों के बारे में वो एक्सप्लेन कर रहे थे। आप एक बार खुद जाकर आएंगे ना तो सारे डिटेल्स आपको मिलेंगी। और देखिए, इस पेड़ में जो हाथी का एप्पल है, हाथी खाता है, वो हाथी बहुत पसंद है हाथी को वो एप्पल। ये भी बहुत बड़ा पेड़ है, वो दिखा रहे थे, मैं इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ। हर पेड़ के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे।
पेड़ है, रूबी का पेड़ है मैडम, 300 साल का पुराना झाड़। ऐसे नहीं रहता कपास का पेड़। वो अलग क्वालिटी है। नहीं छोटा तो वाला देखे, छोटा बड़ा सा वाला झुड़पी। देखे, बड़ा वाला ट्री अलग से डाउन। 300 साल का पुराना झाड़। और यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए जितने भी यहाँ कर्मचारी मतलब काम करने वाले रहते हैं तो वो भी मेहनत करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। एक हम घर में 2 पौधा रखे तो हमको मेंटेनेंस करना हम कितना मेहनत करते हैं 2 पौधों 3 पौधों के लिए। लेकिन देखिए ये 240 एकड़ का लैंड में ये बोटानिकल गार्डन कितने सालों हज़ारों सालों पुराने चट्टानें हैं, पेड़ हैं, जड़ी बूटियों के पेड़ हैं। ये सब मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल काम है। सब कुछ कर रहे हैं। ये देखिए ये क्लॉक है, ये चलता है ये क्लॉक। यहाँ पर ना रोमन नंबर में फ्लावर भी वैसे ही फ्लावर कलर के फ्लावर वहाँ पर बनाते हैं। और वो रिपेयर का काम कुछ काम वहाँ चल रहा है इसलिए अभी स्टॉप हुआ है। नए फ्लावर कहीं से मंगाएंगे, शायद उनका कुछ प्लान होगा, अभी प्रोजेक्ट होगा। तो यहाँ सारे वो सभी कुछ रहता है ना। हमको भी जो भी टूरिस्ट हम जाते हैं हमें एंजॉय करना है, एंजॉय करेंगे आराम से। लेकिन कहीं भी कोई भी प्लीज़ गंदगी मत कीजिए। और यहाँ स्पिट करना बॉटल प्लास्टिक और जितना हो सके ना, ये तो देखिए देखने से ही स्वर्ग लगता है हमको। मैं तो समर में आ गई हूँ, अगर मैं जून जुलाई अगस्त या विंटर में आती तो इतना देखिए ग्रीनरी कैसे दिखता है। बहुत ही सुंदर है लाल बाग तो जान है जान। कर्नाटक की या इंडिया की या देश की वर्ल्ड की ही बोलिए। ये मिट्टी और इसका सुगंध और ये पेड़ पेड़ जो है बहुत सारी कहानियाँ बताते हैं, हिस्ट्री की कहानियाँ हमको सुनाते हैं। हमको हर चीज़ को बहुत ही देखिए कितने देखिए मेंटेनेंस के लिए पानी फव्वारे इस समर में भी ये सब कुछ रहता है। ये हमको हमको भी ज़िम्मेदार हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हमको भी लेना रहता है। जब हम जाते हैं वहाँ पर तो आराम से एंजॉय करें और आराम से खुश होकर घर आए। तो यही कहना था मुझे। और बेंगलुरु में जितने भी लेक्स हैं ना, जो भी लेक्स कुछ क्लोज भी हो गए थे, मिट्टी ये वो सारे कुछ इलीगल प्रॉपर्टी ये सब कुछ हुआ था तो वो सारी गवर्नमेंट ने फिर से रिस्टोर किया है। यहाँ बेंगलुरु में हर लेक की मेंटेनेंस की जाती है, फिर से उनको रिस्टोर किया जाता है। लुम्बिनी गार्डन है, सैंकी लेक है और बहुत सारे बेंगलुरु में लेक्स ऐसे बड़े बड़े लेक्स हैं ना। मैं तो नाम भी याद नहीं रख सकती कभी कभी। और ये लाल बाग लेक है। तो लेक जहाँ रहेंगे वहाँ पर आपको वेदर भी कूलिंग रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगी और पेड़ पौधों को रूट को उनको जो एक ह्यूमिडिटी मिलेगी, उनको पानी मिलेगा, वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो सिटी भी कोल्ड रहेगा। हमें जैसे ना समर में थोड़ा हमको एयर कूलर एयर कंडीशनर की तरह रहेगा, समर में थोड़ा ठंडा रहेगा, विंटर में सब कुछ बैलेंस रहेगा। जो भी लेक्स है सारे जहाँ भी लोग रहते हैं छोटे छोटे लेक ही क्यों ना हो, फिर से उनको रिस्टोर करने की कोशिश भी कीजिए। आप वहाँ अगर महानगर पालिका कोई भी रहते हो तो जानते हो तो उनको आप एक रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, खुद भी आप मेहनत भी उसके लिए कर सकते हो। ये देखिए शाम में घर आने आ रही थी, शायद 5:36 हुआ था, 5:30 हुआ था। मैं कॉफ़ी पीना था, फ़िल्टर कॉफ़ी पी रही हूँ।